गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना क्या शुभ परिणाम लेकर आने वाला है और क्या क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए इस पूरे महीने, ताकि ये साल का महीना जाते जाते उनको अप्रत्याशित लाभ देकर जाए। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का जो महीना है मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। आपको हेल्थ को लेकर कोई समस्या तो नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और आपके मन में खुशी का भाव थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। तो बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इस तरह से फील होगा कि आपको अपने काम में मन कम लगेगा, आपको अपने काम से मोह भंग होने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल आपके लिए ठीक नहीं है और आप जितनी उम्मीद करते हैं उतना आपको प्रतिफल मिल नहीं रहा है। यानी जहां हम मेहनत करते हैं उतना रिवर्ट नहीं मिले तो हमारा मन उचट जाता है, वैसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। और इस वजह से आप यदि नौकरी करते हैं तो आपका मन इस तरह से होगा कि नौकरी में कुछ बदलाव करें या चेंज करें, लेकिन ये थोड़े दिनों की बात है, ये आपके मन का वहम ही साबित होगा। यदि आप अच्छे से काम करते रहेंगे और नौकरी में मन लगाएंगे तो कोई बड़ी समस्या आने वाली है नहीं। लेकिन यदि आप दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर ही चुके हैं, अपना बायोडाटा भेज ही चुके हैं, तो आपको नौकरी बदलने में सफलता जरूर मिलेगी और आपका सिलेक्शन भी दूसरी नौकरी के लिए हो जाएगा। हालांकि ये जो नई नौकरी आपको मिलेगी ये ज़्यादा दूर भी नहीं होगी, तो आपको दोनों तरह के ऑप्शन ये महीना दे रहा है। आपको आलस्य से इस महीने पूरी तरह से बचना है, नहीं तो आपके काम क्या होंगे, डिले हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, आप व्यापार करते हैं तो देखिए आपके सप्तम भाव पर पड़ रही श्री शनि महाराज जी की दृष्टि है, जो आपको खूब मेहनत कराएगी इस महीने। आप अपने काम में मेहनत बहुत करेंगे और आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कोई नई प्लानिंग अपने व्यापार में डालने की कोशिश करेंगे। यानी आपकी सोच दूरदृष्टि की रहेगी और आप जो निर्णय भी लेंगे तो वो आपके निर्णय काफी लॉन्ग टाइम चलेंगे और काफी उन्नतिदायक साबित होंगे आपके व्यापार के लिए। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं वो भी आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपका व्यापार फैलेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे जो कि आपके लाभ के आसार बनने शुरू कराएंगे। और आपकी खुद की सोचने समझने की शक्ति भी विलक्षण होगी, यानी आप बहुत बड़ा और वाइड सोचेंगे, जिसकी वजह से आपका व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और आपको कुछ संतुष्टि का भाव भी महसूस होगा। हो सकता है आपको व्यापार को विदेश तक ले जाने में भी सफलता मिले और अपने व्यापार के संबंध में आपको छोटी मोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण की। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने के शुरुआत में जब सूर्य बुध शुक्र आपके एकादश भाव में होंगे तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना काफी अनुकूल होगा। आपकी जो कमाई है उसमें गजब की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन शुक्र के द्वादश भाव में चले जाने से और सूर्य देव के भी आपके 12वें भाव में चले जाने से आपके खर्चे तेजी से बढ़ेंगे और ये खर्चे इतनी तेजी से बढ़ सकते हैं कि आपकी आमदनी उनके सामने छोटी दिखाई देने लगे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर ही खर्चे करने हैं, नहीं तो आर्थिक पूर्तियां करना आपके लिए चुनौती बन सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको धन संबंधी कोई भी काम रुकेंगे नहीं, आपकी बचत भी होगी। तो बढ़िया तो यही होगा, धन आपके पास आए तो आप कहीं सेफ जगह निवेश भी कर दें, कहीं पैसा लगा दें जिससे वह बढ़ जाए। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन पंचम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की मौजूदगी जो है पेट के रोग दे सकती है, या फिर आपके पेट में जलन या गर्मी पैदा हो सकती है, मुंह के छाले भी होने की संभावना है। उसके बाद शुक्र बुध सूर्य तीनों ही 12वें भाव में चले जाने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी पीड़ा हो सकती है। आपको इम्बैलेंस भोजन या बासी भोजन भी पीड़ा दे सकता है। आपको देर रात तक पार्टी नहीं करनी चाहिए, देर रात तक जागना नहीं चाहिए, समय पर उठना चाहिए
और अल्कोहल जैसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो यदि आप सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे और डॉक्टर की सलाह समय पर लेंगे तो यह महीना आपको सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। और वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो उपाय आप सुन लीजिए और कर लीजिए, जिससे आपका ये महीना काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, मंगल जो वक्री होकर पंचम भाव में स्थित हैं, तो आपके प्रेमी जीवन के लिए तनावपूर्ण स्थिति ला रहे हैं। लेकिन शुक्र बुध की दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपके जीवन में प्रेम और रोमांस की भावना बढ़ेगी और आप एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे। लेकिन थोड़े बहुत जो छोटे विवाद हैं वो आपको आपसी समझाइश से दूर करने चाहिए। आपके और आपकी प्रियतम के बीच थोड़ा सा अहम का टकराव भी होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण थोड़ी कहासुनी होगी। इस कहासुनी को यदि आपने संभाल लिया तो ठीक है, वरना रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। आपके प्रियतम के गुस्से को भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि थोड़ा शांति से काम ले ताकि ये रिश्ता चल सके। वैवाहिक जीवन की बात करें तो शनि देव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी और देव गुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में हल्का फुल्का तनाव तो रहेगा, लेकिन कोई बड़ी परेशानी आने की संभावना नहीं है। आपके अंदर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहेगा और आप अपने जीवन साथी को विवाद के बावजूद भी मना लेंगे। आप दोनों बैलेंस जीवन जिएंगे, अनुशासित रहेंगे और परिवार की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हाँ, आपको अपनी संतान को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है, या आपकी संतान पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहती है, उनको कहीं नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस बात को लेकर आपको चिंता जरूर हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन और कुटुंब जीवन की। तो दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। इस वजह से परिवार का माहौल सामान्य से बेहतर ही रहेगा और परिवार के लोग आपको पूरा सहयोग भी करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे और यदि आपको जरूरत पड़ी तो आपकी हर जगह परिवार के लोग सहायता भी करेंगे और आपके मन में भी अपने कुटुंब के लिए अच्छे भाव नजर आएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु की जो उपस्थिति है, आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई दे रही है। आपको परिवार की थोड़ी बहुत चिंता सताएगी और खर्चे भी आपके फिजूल के हो सकते हैं और अपने काम में आप इतना व्यस्त रहेंगे कि पारिवारिक जीवन को टाइम भी कम दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कुटुंब वाले आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपके भाई बहनों के जीवन में भी अनुकूल परिस्थिति बनेगी। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे और हो सकता है आप कहीं तीर्थ करने या भाई बहनों के साथ या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो ये तो था दिसंबर का राशिफल मकर राशि वालों के लिए। इस महीने को आप अपने लिए लाभकारी बनाएं, इसके लिए ये उपाय कर लीजिए। देखिए, मंगलवार के दिन आपको छोटे छोटे बालकों में, गाय में, बंदरों में गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए, यानी जितना हो सके आपको गुड़ और चना बांटना चाहिए। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको चींटियों को आटा भी डालना चाहिए। तो ये उपाय करके आप इस महीने से काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सुखी सुखी इस महीने को व्यतीत कर सकते हैं। तो वार्षिक राशिफल 2023 का जानने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाना, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।